नमस्ते, इन्वेस्टिंग माइंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी और बात होगी आपके निवेश से जुड़ी हुई खबर। आप लोगों की तरफ से बहुत ज़बरदस्त डिमांड था कि कॉपर पे कुछ बना कर दूं, तो आज सिल्वर से पहले कॉपर पे बात करेंगे, फिर जो है सिल्वर और फिर जाकर शेयर बाज़ार के बारे में बातचीत करेंगे। देखिए, कॉपर को लेकर जो तमाम चीज़ फैला हुआ है, एक्चुअली क्या होता है कि जब कोई खबर फैलने लगता है, एक एक खबर क्या होता है कि जब काफ़ी लंबा खिंच जाता है, स्ट्रेच हो जाता है, तो लोग जो है दूसरे खबर पे शिफ्ट करते हैं। ये अमूमन होता है और वो इस बार कॉपर में शिफ्ट हुआ है। और कॉपर को मैं देख रहा था, चूँकि कॉपर में मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बेहतरीन जर्नलिस्ट रहा हूँ, इसलिए मैं आपको रिपोर्ट जो दूंगा वो बिल्कुल परफेक्ट दूंगा। तो इस पे जब मैं रिसर्च कर रहा था, तो देख रहा था कि सब लोग एक दूसरे की कॉपी कर रहे हैं। एक ने बनाया, दूसरे ने बनाया, वही बातें जैसा कि सिल्वर में हो रहा था। और जैसा कि आपने देखा कि सिल्वर में मेरा 90 दिन तक लगातार मैंने आपको डिफरेंट एंगल निकाल के दिया। और कल मेरे लिए बहुत प्राउड का वो क्षण था, जो कल मैंने आपको जो बताया था कि किस तरीके से मार्जिन जो बढ़ाया गया है 9% वाली जो पूरी कहानी बताई थी कल के वीडियो में, वो सिल्वर और गोल्ड के जो सबसे बड़े एक्सपर्ट हैं दुनिया के सबसे बड़े एक्सपर्ट, मतलब उनका कद इस तरीके का है कि शेयर बाज़ार में जिस तरीके से वॉरेन बफे का है, उसी तरीके का कद है उनका, जो है माइक मालोनी। और उसने उसी तरह की खबर सेम जो मैंने कल सुबह डाला था, वो कल दोपहर के वक्त, मतलब तकरीबन 8-9 घंटे के बाद उन्होंने डाला। ये नहीं कि उसने मेरी कॉपी की, ये बात नहीं है, लेकिन खबर को पकड़ा। जो खबर थी कल, उस खबर को जो उसने पकड़ा, जो है वो काबिल तारीफ़ आदमी है। उसी खबर को मैंने आपको सुबह पकड़ कर दे दिया, जबकि सिल्वर पे मैंने आपको कितना आगे रखा है, किस तरीके से जो है एक एक खबर निकाल कर दिया है, पल पल की खबर दिया है। और कोई भी इस समय क्या होता है, जब बुल मार्केट होता है तो अफवाहों का बाज़ार गर्म होता है। एक भी अफवाह की खबर नहीं दिया मैंने, पूरा क्रॉस चेक करने के बाद खबर को देता हूँ। जिस तरीके से चैनल में जब आप खबर डालते हैं, जो पूरा क्रॉस चेक करने के बाद खबर डालते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ भी चीज़ें सिस्टम की जाती है, उसके हिसाब से किया जाता है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब बात करते हैं कॉपर को लेकर। देखिए, कॉपर जो है इस साल जो 2025 मतलब जो बीत गया, उसमें जो है 41% बढ़ा था वो। और अगर आप गोल्ड को देखेंगे तो वो 70% से ऊपर बढ़ा, सिल्वर जो है 140% के आसपास बढ़ा, प्लेटिनम भी उसी तरीके से बढ़ा, प्लेडियम भी उसी तरीके से बढ़ा, सब जो है 100% से ऊपर बढ़ा। लेकिन कॉपर जो है वो थोड़ा कम बढ़ा, 41% के आसपास बढ़ा। अब वहाँ पे ये खबर हो रही है कि कॉपर जो है वो नया गोल्ड है। तो क्या वाकई में गोल्ड है? और जो थ्योरी सिल्वर को लेकर है, वही थ्योरी अब कॉपर में चल रहा है कि शॉर्टेज है उसका। तो क्या वाकई में शॉर्टेज है? चूँकि जो उसका जो माइन का प्रोडक्शन था और जो डिमांड था, उसके बीच जो है जो लगभग 230 टन के आसपास जो है वो शॉर्टेज देखा गया था। तो उसके बाद से ये चीज़ बताया जा रहा है कि आने वाले समय में, चूँकि रिन्यूएबल एनर्जी में जिस तरीके से चीज़ें बढ़ रही है, जिस तरीके से वहाँ पे इसका इस्तेमाल हो रहा है, उसके कारण जो है इसका डिमांड और तेज़ भागेगा। जो खासकर सोलर पैनल, एआई और तमाम जगहों पे जो डाटा सेंटर बन रहे हैं, उसके कारण इसका और शॉर्टेज ऑलरेडी हो गया है, तो यहाँ से शॉर्टेज और शुरू हो जाएगा। इसके कारण कॉपर जो है नया गोल्ड होगा। तो इस पे हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या वाकई में कॉपर एक नया गोल्ड होगा, या फिर आपको फंसाने की जो है तकरीब है। चूँकि ऐसा है कि सिल्वर पे टूटे हुए हैं, आम आदमी से ही पैसा कमाया जाता है, ये बात को ध्यान रखिएगा। ब्रोकर से नहीं कमाता है, ब्रोकर जो है वो आम आदमी से कमाता है। और आम आदमी की हिस्सेदारी कॉपर में उस तरीके से नहीं है जैसा कि सिल्वर और गोल्ड में टूटे हुए थे। तो वो एक नया गिमिक भी हो सकता है। और उसमें क्या होता है कि लोग जो इसमें वीडियो बनाते हैं, वो एक बन गया तो फिर उसी का कट एंड पेस्ट होता रहता है। तो ये तमाम चीज़ें देखिए, कल जो है सिल्वर को लेकर एक खबर आई कि $130 पे जो है जापान में बिक रहा है, यूएई में, कुवैत में कुछ और 90 के रेट पे बिक रहा है। ये इस तरह की खबर आई। जब मैंने तहकीकात किया जाकर, पूरा जापान के इसको खंगाला हमने, तो देखा कि उसी रेट पे बिक रहा है जो बाकी जगह बिक रहा है। तो इस तरह की खबरें आती हैं और उसको मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोगों ने चला रखा है। इसके पहले एक बैंक के डूबने की खबर आई थी, एक बड़े बैंक का जो है वो क्या कहते हैं, बेल आउट के लिए उसने एप्लीकेशन दिया था। इस तरह की तमाम कई सारी झूठी खबरें आती रहती हैं, उससे जनता थोड़ा सा प्रभावित होता है, जनता उससे डर जाती है। तो हकीकत क्या है? देखिए, कॉपर में तेज़ी तो आई है, नो डाउट 41% के आसपास का तेज़ी आया है। और ये जो बताया जा रहा है कि 2009 में जो तेज़ी आया था, उसके बाद से सबसे तेज़ी रहा है। उसमें 140% के आसपास का तेज़ी रहा था, तो 41% हो गया है। अगर इसको 5 साल में हम देखें तो ये 54% के आसपास राइज हुआ है। यानी जो भी राइज हुआ है वो
2025 में ही हुआ है। और अगर इसको हम पीछे चले जाते हैं बिल्कुल 2000 जो है, अगर 15, 16 से 18 साल के इसमें जाते हैं तो 40% का राइज हुआ है। और पिछले 16 साल में जो है 26% का राइज हुआ है। यानी कॉपर जो है दबा हुआ है, कुचला हुआ है पूरी तरीके से। अब इस समय जो तेज़ी की जो वजह है उसमें 4-5 वजह है। एक तो यूएस का जो टैरिफ है, टैरिफ ने उसने क्या किया है कि 50% लगाया है तांबा के उस प्रोडक्ट पे, मतलब जो सेमी फर्निश्ड प्रोडक्ट है उस पे। तो उससे ये अफवाह फैल गया कि भाई तांबा पे भी लगाया जा सकता है बहुत तेज। तो जिसके कारण जो है लोग पाइलअप करने लगे, पहले से खरीद कर रखने लगे। और इससे क्या होता है कि जब खबर फैल जाती है तो जो जमा करके रखे हुए हैं तांबा पहले से, उनको फ़ायदा होता है, वो बेच के निकल जाते हैं। तो इसलिए पहले जमा करते हैं, फिर खबर फैलाते हैं, और फिर उस खबर पे पूरी दुनिया टूट पड़ती है बगैर तहकीकात किए हुए। तो हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। दूसरा हो गया कि सप्लाई जो है डिस्टर्ब हुआ। देखिए ऐसा है कि तांबा का जो माइन का जो प्रोडक्शन है उसमें जो बट नेचुरल सी बात है कि जितना निकल रहा है उससे डिमांड ज़्यादा है, तो थोड़ा शॉर्टेज है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके बाद से जो 3 बड़े माइन थे वहाँ कुछ कुछ घटनाएं हो गई, उसके कारण जो है थोड़ा सा उसका प्रोडक्शन कम हो गया, जिसमें से इंडोनेशिया और चिली में हो गया। और जो नए माइन हैं उसको आने में अभी काफ़ी समय लगता है, 15 से 16 साल लग जाता है। तो वो एक टाइटनेस रहेगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा इशू होता है कि कितना तांबा बचा हुआ है जो है दुनिया में अभी इस समय जो सरप्लस है। इसकी बात हमने जो ग्लोबल शॉर्टेज की जो बात की अभी, वो चीज़ है। और जो बात आ रही है कि रिन्यूएबल एनर्जी में जा रहा है, सप्लाई नहीं बढ़ रहा है, नए माइन बहुत महंगे हो गए हैं, पुराना जो है ख़राब होता जा रहा है, और तमाम बातें इस तरह से चल रही है। तो अब इसमें जो है जो गोल्डमैन सैक की हमने एक रिपोर्ट देखी है, बहुत शानदार रिपोर्ट उसने बनाया है, ज़बरदस्त रिपोर्ट है, जो पूरे जितने यूट्यूब में चल रहे हैं सबके परकच्चे उड़ा कर रख देगा। देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गोल्ड जो है वो 2 लाख मेट्रिक टन के आसपास जो है वो पड़ा हुआ है, ज़मीन से ऊपर निकला हुआ है, और 50,000 मेट्रिक टन के आसपास जो है माइन के अंदर है। तो सिर्फ 2.5 लाख मेट्रिक टन के आसपास की पूरी कहानी है। सिल्वर में 17,50,000 मेट्रिक टन है, ये मेरा है कैलकुलेशन, ये गोल्डमैन सैक वाला नहीं है। सिल्वर में जो है 17,50,000 निकला हुआ है, और उसमें से जो है 5 लाख मेट्रिक टन जो है वो ज़मीन के अंदर है। सब यूएसजीएस के हिसाब से है ये सब रिपोर्ट। और तांबा में 7,000 लाख टन जो है वो निकल चुका है, 7,000 लाख टन वो निकल चुका है, जिसको अगर आप जमा करेंगे तो 430 जो है स्क्वायर मीटर का आप जो क्यूब बना देंगे, उतना ही, मतलब 430 मीटर लंबा, 430 मीटर चौड़ा और 430 मीटर ऊंचा। ये गोल्ड के साथ था 22 मीटर पे, और सिल्वर के साथ था 55 मीटर पे, यहाँ है 430 मीटर पे। और जो खदान के अंदर है वो 21,000 मेट्रिक टन, 21,000 लाख मेट्रिक टन वो खदान के अंदर है, प्रचुर मात्रा में है। और दूसरा यूएसजीएस का कहना है कि 35,000 लाख टन और है जो है उसके बारे में। तो टोटल मिलाकर ये अगर सबको जोड़ दिया जाए तो 63,000 लाख टन जो है कॉपर मौजूद है। और सिल्वर और गोल्ड के साथ कुछ एक 5 लाख टन के आसपास था, तो प्रचुर मात्रा में है। लेकिन आप कहेंगे कि इसका खपत भी बहुत ज़बरदस्त है, जो है इसमें हर चीज़ में इस्तेमाल हो रहा है, नो डाउट इस्तेमाल हो रहा है। और ये जो कॉपर है, ये जो 5 बड़े देश जो हैं वो 65% कॉपर प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें जो है चिली है, ऑस्ट्रेलिया है, पेरू है, मेक्सिको है, ये तमाम लोग हैं, चीन है, यूएसए है, ये सब। अब इसमें ये कह रहा है गोल्डमैन सैक के हिसाब से कि कीमत भागेगा नहीं, चूँकि आप देखें $12,000 टन चला गया है इस समय, 12,000 के ऊपर। अगर आप इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लगभग 1240 रुपया पर केजी के आसपास का है। अब गोल्डमैन सैक के हिसाब से कि इसका रेट जो है बहुत तेज 2026 में नहीं भागेगा। अब जो भी भागेगा इसका मतलब कि वो जो है सटोरियों द्वारा या तमाम लोगों द्वारा बढ़ाया हुआ होगा, जिसमें आप ट्रैप हो सकते हो। क्योंकि उनका कहना है कि बाज़ार में जो है कॉपर, जैसा कि हम लोगों ने देखा था सिल्वर के मामले में कि 2009 से लेकर 2010 तक, जिसका पूरा हिसाब किताब हमने आपको दिया था, जितना सिल्वर जमा हो गया था, क्योंकि उस समय सप्लाई ज़्यादा था, डिमांड कम था, तो जिसके कारण सिल्वर पाइलअप हुआ था। तो वो सब सिल्वर 2021 और 22 में जाकर ख़त्म हो गया था पूरी तरीके से। तो 2023, 24 और 25 में रियल शॉर्टेज होने लगा, मतलब जो आ रहा था वो निकल रहा था, बाकी जो पड़े हुए थे, जो जंग सिल्वर पड़े हुए थे, उसमें से 6,000 टन जो है, चूँकि माइन रिफाइनरी की एक कैपेसिटी है, उसके हिसाब से 6,000 टन जो है वो रिसाइकल होकर आ रहा था।
गोल्डमैन सैक की रिपोर्ट के हिसाब से 2025 में जो बाज़ार के पास जो था वो 5 लाख टन कॉपर जो है वो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, सरप्लस था। जैसा कि सिल्वर में हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पे जो 2009 से लेकर 2011 तक जितना 2009 से लेकर 2020 तक जितने सिल्वर पड़े हुए थे वो सब खपत हो गया था 2021-22 में, और 23, 24 और 25 में रियल शॉर्टेज था। लेकिन कॉपर के साथ ये कहानी नहीं है। कॉपर के साथ है कि 5 लाख टन जो है वो सरप्लस है, और ये इसके पहले 2024 में जो है ये 2,15,000 टन के आसपास था। तो वहाँ से 2,85,000 टन जो है वो जो है कॉपर खरीदा गया है, जमा किया गया है। यानी जैसे ही आप रेट लेकर भागेंगे ऊपर, वो बेचने के लिए आ जाएगा और आप जाएंगे फंस। जिस तरह से अभी क्या होगा कि गोल्ड सिल्वर भाग गया है, अब इसको भगाने की कोशिश होगी, पूरी कोशिश होगी, पुरजोर। तो इसमें यह होगा कि अगर आप स्मार्ट आदमी हैं तो हाथ धोने की बात है, अदरवाइज जो है इसमें जो लॉन्ग टर्म होराइजन वाली जो बात है वो यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। अच्छा, 2026 में ये कह रहे हैं कि सरप्लस जो है घटकर, जिस तरह से डिमांड सप्लाई है ये घटकर, और जो तमाम चीज़ आ रहा है, बाकी लोग भी खरीद रहे हैं, जो पाइलअप हो रहा है और तमाम चीज़ हो रहा है, तो इसके कारण ये घटकर जो है बढ़ जाएगा 1,60,000 टन कॉपर बचेगा। मतलब 3,40,000 टन जो है एक्स्ट्रा निकल जाएगा, जो लोग खरीदेंगे और तमाम खरीदेंगे वो चीज़। अब उसके बाद से इनका ये कहना है कि 2027 में ये फिर बढ़ जाएगा और 1,90,000 टन कॉपर आ जाएगा। 29 में जाकर रियल कॉपर का शॉर्टेज होगा और वो -1,40,000 टन पे चला जाएगा, और 2030 में फिर सुधरेगा और वो 1,30,000 टन पे चला जाएगा। तो ये इस तरीके से 29 तक जो है वो कॉपर जो है वो पर्याप्त मात्रा में है, ये चीज़ देखा जा रहा है। दूसरा इसमें हो गया कि जो डिमांड है, चीन में जो डिमांड है, चूँकि रियल एस्टेट में लग रहा था और रियल एस्टेट में थोड़ी सी नरमी आ गई है वहाँ पे, इसके कारण चीन में जो है -8% का रहेगा डिमांड, वहाँ डिमांड घट जाएगा। और ध्यान रखिएगा, चीन में जो है सारे रिन्यूएबल एनर्जी के लिए वो तमाम चीज़ लगाए जाते हैं। और एक बात और आ रही है कि अगर कॉपर महंगा हो गया तो जो कंपनियां कॉपर लगा रही हैं उस कॉपर की जगह दूसरा चीज़ लगाने लगेगा, वो एल्युमिनियम लगाने लगेगा। क्योंकि आपको ध्यान होगा कि पहले जो तार होते थे, बिजली के तार, उसमें कॉपर वायर होता था, जो चोरी होने लगी तो अब एल्युमिनियम वायर लगने लगा। तो अल्टरनेट है कॉपर। अब जो है ना, दुनिया में जो है कॉपर का एक थोड़ा सा शॉर्टेज किस तरीके का देखा जा रहा है कि जो अमेरिका के पास है उसने बड़ा ज़बरदस्त पाइलअप कर रखा है, 2 लाख जो है टन के आसपास जो है कॉपर उसने जमा कर रखा है। और अमेरिका का जो कॉपर है वो जो है, अमेरिका जो है वो चाइना वाला जो कॉपर आता है उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि शुद्धता और तमाम चीज़ को लेकर। गोल्डमैन सैक की रिपोर्ट के हिसाब से 2035 तक जो है कॉपर का रेट 25% भागकर 15,000 जो है पे चला जाएगा। अभी 12,000 पे है तो 15,000, यहाँ से 25% की बढ़ोतरी बता रहे हैं वो अगले 10 साल के बाद। लेसन उभर कर आ रहा है कि 5 साल तक जो काफ़ी ज़बरदस्त अप डाउन अगर रहता है और यूफोरिया हो जाता है मार्केट में बहुत तरीके के, जैसा कि हो जाता है कि भाई खरीदो खरीदो खरीदो, तब ऐसी स्थिति में जो है 5 साल में कॉपर जो है वो 60%, 68% तक भाग सकता है, ये चीज़ उसमें देखा जा रहा है। लेकिन साथ में वो कह रहा है कि 23% बढ़ोतरी के बाद एक बहुत ज़बरदस्त रेजिस्टेंस आएगा अगर यूफोरिया रहा तो। साथ में ये कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में जो है 10 से 20% की गिरावट भी हो सकती है इसके रेट में। तो ये कॉपर को लेकर पूरी कहानी है। देखिए, कॉपर सिल्वर नहीं है, कॉपर गोल्ड नहीं है। अगर गोल्ड सिल्वर के बाद अगर आपको पैसे बचते हैं और आप सोचते हैं तो कर सकते हैं, और उसको लेकर जो इन्वेस्टमेंट का है कि मेटल ETF है वो है। बाकी जो है उसके शेयर्स हैं, शेयर्स को लेकर क्या कीजिएगा, आप जो है कॉमिक्स में जो है कमोडिटी वाले सेक्शन में जाकर आप फ्यूचर ले सकते हैं उसका। और बाकी जो है वर्ल्ड में जो ग्लोबल कॉपर ETF हैं जो है 2 हैं, वो बेहतरीन है। देखिए, अब सिल्वर को लेकर बात कर लेते हैं कि सिल्वर में एक तेज़ी देखी जा रही है 2.08 की, और $72.77 प्रति आउंस पे है। अगर इंडियन करेंसी में देखें तो 2,22,880 रुपीज़ पर kg जो है, GST और कस्टम वगैरह सब जोड़ने के बाद। और गोल्ड में जो है वो बना हुआ है तेज़ी जो है 0.47% की, जो है इस समय चल रहा है $4,349 प्रति आउंस पे। और इसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे 10 ग्राम में तो ये आ जाएगा 1,37,348 रुपीज़ प्रति 10 ग्राम, सब कुछ GST और कस्टम वगैरह सब कुछ जोड़ जाड़ के। अब जो सिल्वर को लेकर जो है चाइना ने तो जो है जो प्रतिबंध करना था वो तो लग गया 1 तारीख से। अब उसने जो है 44 कंपनियों को आइडेंटिफाई किया है, और यही 44 कंपनी जो है जिनको लाइसेंस मिलेगा और
चाइना गवर्नमेंट के परमिशन के बाद ही वो जो है एक्सपोर्ट वगैरह कर सकते हैं। तो उस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया। तो देखिए सिल्वर में तक क्या था कि जो 2025 में 11 महीने में जो है 11 महीने का रिपोर्ट है उसमें 4600 जो है टन उसने भेजा था बाहर, मतलब 4600 टन सिल्वर चाइना ने बाहर भेजा था। और चाइना के यहाँ प्रोडक्शन होता है लगभग 3500 टन, तो 1100 टन एक्स्ट्रा हुआ उसके पास, नंबर एक। तो वो सिल्वर जो 4600 टन भेजा था उसने, वो इस अंकुश के बाद जो है वो उसकी कमी हो सकती है इंटरनेशनल मार्केट में। तो सिल्वर ऑलरेडी जो है क्राइसिस में था और ये जो 5000 टन, अगर 12 महीने का जोड़ दे तो 5000 टन के आसपास है, तो ये 5000 टन का शॉर्टेज होगा तो उससे थोड़ी दिक्कत होगी सिल्वर के इसमें। तो सिल्वर के रेट में आगे थोड़ा सा बूम हो सकता है एक लंबे समय में, मतलब उतार चढ़ाव चलते रहेंगे, लेकिन इससे क्या होगा कि इस शॉर्टेज से होगा कि सिल्वर का दाम भागेगा। फिजिकल सिल्वर का जो पेपर सिल्वर पे जो बातें हम लोगों ने किया था वो कल का वीडियो जरूर देख लीजिए, उस पर आज बात करने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो इस तरीके से ही है। दूसरा बात हो गया कि लंदन बुलियन मार्केट में जो रसिया का सिल्वर नहीं जा पाएगा, क्योंकि वो रशियन लैंग्वेज में लिखते हैं अपने बार पे, जो एक्सेप्ट नहीं होगा उसमें रोमन इस पे चाहिए। तो वो 1200 टन सिल्वर का क्या होगा वो देखना है। अगर वो चाइना के थ्रू आता है तो फिर ये सिल्वर चला जाएगा 6000 मेट्रिक टन के आसपास, तो शॉर्टेज और थोड़ा सा बढ़ेगा। तो बट नेचुरल सी बात है कि जितना जितना शॉर्टेज बढ़ेगा उतना रेट में फ़र्क पड़ेगा, और रेट में फ्लक्चुएशन होगा पेपर के कारण, जो हम लोगों ने बात किया था। अब पेपर को लेकर जो एक रिपोर्ट है कि अप्रैल से लेकर अब तक जो नवंबर तक का आंकड़ा है, मतलब दिसंबर में या हाफ दिसंबर तक का, कि जो बुलियन बैंक है यूएस के, उसने जो है 29,000 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट को कवर कर लिया है, पूरी तरीके से कवर किया है, क्योंकि शॉर्ट को लेकर बड़ा ज़बरदस्त हो रहा था। अब ये बैंक जो है लॉन्ग हो गए हैं, लेकिन इनके पास जो है अब भी 18,000 जो है शॉर्ट पोजीशन बना हुआ है। तो इसके पे दो बातें हो जाएंगी। इस पे ये होगा कि अगर जो है मतलब आप देखें कि उसने कवर कर लिया और इतना बचा हुआ है, तो अभी जो है बीच बीच का पोजीशन है दोनों का। अगर सिल्वर की शॉर्ट स्थिति जो के कारण अगर वो बेचता है, शॉर्ट को कवर करता है, मजबूरी में कवर करता है, तो रेट ऊपर भागेगा सिल्वर का, ठीक है। या फिर जिस तरीके से देखा हमने कि 29 अक्टूबर को और 29 दिसंबर को जो हुआ, जिस तरीके से 8% गिराया गया और यहाँ 10% गिराया गया, इसी तरह का कोई हिचकोला मारकर ये जो 18,000 जो शॉर्ट है इसको कवर किया जाएगा और उसके बाद से कम्प्लीटली फिर लॉन्ग हो जाएंगे, तो ये भी हो सकता है। तो ये इस तरह से, मतलब इसको देखने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक ज़बरदस्त हिचकोला फिर आ सकता है। अब वो कब आएगा ये नहीं मालूम, क्योंकि जनवरी में भी एक्सपायरी है, फरवरी में भी एक्सपायरी है, मार्च में भी एक्सपायरी है। तो अब ये डिपेंड करता है कि वो हिचकोला कब आएगा, लेकिन वो हिचकोला एक प्रतीत हो रहा है। तो इसलिए सिल्वर में उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन सिल्वर बुलिश है लंबे समय के लिए, जो हम लोग बात कर चुके थे। और कल का वीडियोस जरूर देख लीजिएगा, लुकास पे बातचीत है, फिबोनाची पे बातचीत है, कप एंड हैंडल पे बातचीत है, सब कुछ पे बातचीत है। कल का वीडियो आप लोगों ने उस तरीके से देखा नहीं, तो ये चीज़ें हैं। और अगर $100 चला जाएगा सिल्वर तो बहुत सारे बैंक दिवालिया हो जाएंगे, इसलिए $100 का सफ़रनामा जो है इस तरीके से नहीं होगा, अभी बहुत सारे हिचकोलों के बीच होता जाएगा। तो ये चीज़ जो है देखने को मिल रहा है। बाकी हम लोग अपने शेयर बाजार को लेकर बात कर लेते हैं कि हमारा शेयर बाजार जो है कल निफ्टी जो है 26,146 पे बंद हुआ और सेंसेक्स जो है वो 85,186 पे बंद हुआ। मिड कैप में 0.41% की बढ़ोतरी थी, स्मॉल कैप में 0.10% की नरमी थी और पीएसयू में 0.43% की बढ़ोतरी थी। एफआईज की बिकवाली लगातार जारी है और साल के पहले दिन भी उसने बेचा है और ये 3,268 करोड़ का शेयर बेचा है और डीआई ने जो है 1,525 करोड़ का शेयर खरीदा है। देखिए एफआईज का क्या हो गया कि एफआईज ने जो पैसे लगा रखे थे, एफआईज का था टोटल इन्वेस्टमेंट जो था वो 12,50,000 के आसपास था और उसका एयूम बढ़कर हो गया था लगभग 72 लाख जो है करोड़ के आसपास। तो ये क्या करते हैं, ये जो स्ट्रेटजी अपना रहे हैं पिछले 2-3 सालों से, ये सेकेंडरी मार्केट में शेयर को बेच देते हैं, फिर उस पैसे को आईपीओ में लगाते हैं या क्यूआईपी में, जिस तरह से भी है, मतलब जो है प्राइमरी मार्केट में लगाते हैं और प्राइमरी मार्केट में फिर जो है वो भागता है, फिर उसको बेचते हैं। तो इस तरीके से जो सेकेंडरी मार्केट में वो जो है और प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट का खेल करके वो प्रॉफिट अच्छा खासा निकाल लेता है और उसका एयूएम जो है जब अभी वो 10 लाख करोड़ के नीचे है एक तरीके से जो उसका इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उसका एयूएम जो है वही 72 लाख करोड़ के आसपास है। तो बड़ा ज़बरदस्त स्ट्रेटजी अपना रखा है इसने और इसका तोड़ कुछ निकल नहीं रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हो रहा है कि रिटेल बंधु खरीदे जा रहे हैं और शेयर बाजार भाग नहीं रहा है। तो प्रॉफिट जो कमा रहा है वो एफआईज कमा रहा है। 2026 में जो बात कही जा रही है कि
29,000 के आसपास तक जा सकता है निफ्टी। तो उसका जो सफ़रनामा है उसमें कई सारे हिचकोले रहेंगे, जिसमें एक बड़ा हिचकोला ये एफआईज वाला भी रहेगा। और दूसरी बात की आईपीओ को लेकर किस तरह का ट्रेंड रहता है, क्योंकि बहुत सारा पैसा एफआईज का तो जा ही रहा है आईपीओ में और क्यूआईपी और तमाम चीज़ों में, आम आदमी का भी पैसा चला जाता है। तो वो पैसा जो है सेकेंडरी मार्केट में नहीं लग रहा है। तो वो किस तरीके का बाजार आता है आईपीओ का बाजार, वो एक बड़ा इशू होगा। दूसरा, कंपनी का परफॉर्मेंस, बट नेचुरल सी बात है कि कंपनी को अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा तभी तेज़ी आएगी। और उसके बाद से इंडिया और यूएस का जो ट्रेड डील फंसा हुआ है वो होता है या नहीं होता है। अगर वो नहीं होगा तो उसका भी इम्पैक्ट देखना पड़ जाएगा। तो ये 29,000 का जो सफ़रनामा है उसमें ये सब अड़चने हैं। बाकी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में वो तो कभी भी हो सकता है, उसको तो मानकर चलिए, जो है कंसीडर करके चलिएगा माइनस में भी। और दूसरा जो है एआई को लेकर जो बबल वाली बात है, अगर वो होता है तो उसका हल्का सा इम्पैक्ट पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और क्रूड ऑयल एक बड़ा अहम है। क्रूड ऑयल जिस तरीके से गिर गया है और क्रूड ऑयल में अगर धड़कन आती है, तेज़ी आती है, तो उसका भी इम्पैक्ट रहेगा। तो इस तरीके से जो 29,000 का जो सफ़रनामा है निफ्टी का, उसमें ये सारी अड़चने हैं। अब आईटीसी की खबर को लेकर कहते हैं कि 10% के आसपास गिर गया, क्योंकि नया एक्साइज ड्यूटी लागू हो रहा है जो है अगले महीने से, और उसमें जो है 40% टैक्स लग जाएगा। जो है अपने सिगरेट के प्राइस में जो है 15% का हाइक करेगा। अब इसमें म्यूचुअल फंड वालों का बड़ा एक ज़बरदस्त एक्सपोजर है, 46 म्यूचुअल फंड है और इसने लगभग 14.30% जो है आईटीसी के शेयर्स में इन लोगों का एक्सपोजर है, जिसमें से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड का जो है 3.26% है और जो है बाकी आपका पराग पारिक फ्लैक्सी कैप वगैरह का भी 1% से ज़्यादा का एक्सपोजर है। तो अब देखते हैं क्या इस पे रहता है, क्योंकि आईटीसी वगैरह में जो है इसके शेयर्स में सरकारी पॉलिसी के कारण जो है इसको काफ़ी ज़बरदस्त फेस करना पड़ता है। लेकिन सिगरेट पीने की जो आदत है जिनको, वो छोड़ने वाले तो है नहीं, चाहे आप कीमत कितना भी बढ़ा दीजिए। तो अब आगे जो है अभी वेट एंड वॉच पे रखा जाए इस चीज़ को, और इससे जो है आईटीसी को 50,000 करोड़ का नुकसान हो गया है। बाकी जो पैसेंजर व्हीकल्स को जो लेकर बड़ी शानदार रिपोर्ट आई है कि 25% की बढ़ोतरी देखी गई है पिछले साल दिसंबर की तुलना में। इस साल दिसंबर में सबसे ज़बरदस्त जो है मारुति को रहा है 37% की बढ़ोतरी रही है, महिंद्रा को 22% का और टाटा मोटर्स को जो है 13% का, और हुंडई को जो है वो काफ़ी कम रहा है, 1% से नीचे रहा है। बाकी जीएसटी कलेक्शन शानदार रहा, 6.1% ईयर टू ईयर में बढ़ोतरी देखा गया। 1,75,000 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ है, जबकि पिछले महीने नवंबर में जो है 1,70,000 करोड़ के आसपास हुआ था। तो कुल मिलाकर शेयर बाजार को लेकर ये तमाम खबरें थी। अब आज देखते हैं बाजार किस तरीके से आता है, क्योंकि बाजार में जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस इस समय दिख रहा है वो 26,326 दिख रहा है, जो अभी एक ऑल टाइम हाई को एक टच करके जो फिर नीचे आ गया था, तो उसको किस तरीके से क्रॉस करता है। लेकिन ये देखिए कि 500-600 पॉइंट्स पे शेयर बाजार काफ़ी दिनों से थमा हुआ है। अब देखते हैं कि आगे का रुख किस तरीके का रहता है। बस इतनी ही बात है, कल मिलते हैं फिर।